हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू आईसिंग क्लासेस। आप लोग अभी तक जो वीडियो देख रहे थे 3D ज्योमेट्री में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया 3D ज्योमेट्री में बेसिक बताया, आपको मैंने प्लेन बताया, स्ट्रेट लाइन बताया, आपको डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन बताया। उसके बाद मुझे अपने टॉपिक जो चालू करना है वो आपका स्फीयर। स्फीयर का पहला वीडियो है। इसका पहला वीडियो है आपका। स्फीयर को डिफाइन कैसे करेंगे, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है। पहला प्रश्न स्फीयर को डिफाइन कैसे करेंगे, ये आर्टिकल्स की बात करता हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले सर्किल को डिफाइन करते हैं। सर्किल क्या है, कुछ नहीं, सर्किल में समझ में आ जाएगा, स्फीयर भी आ जाएगा। सर्किल को डिफाइन करने का एक बेहतरीन तरीका आप सबने पढ़ रखा होगा। यूजुअली थोड़ा सा अंतर है सर्किल स्फीयर में। सर्किल 2 डायमेंशनल है, स्फीयर आपका 3 डायमेंशनल। हम रिंग पहनते हैं, चूड़ी लेडीज पहनती हैं, छल्ला होता है, सब 2 डायमेंशनल है। और जो आपका बॉल होती है, भले हॉलो या सॉलिड हो आपका, तो वो आपका 3 डायमेंशनल है। ठीक, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं सर्किल को? कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड। जब कोई बिंदु आपका किसी दिए गए बिंदु से के परता इस प्रकार घूमता है, जब कोई बिंदु किसी दिए गए बिंदु के परता इस प्रकार घूमता है कि इसकी जो दूरी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है या फिक्स्ड रहती है, बोल दीजिए, उसको बेहतर है आपका। तो हमारा जो हमारी ज्योमेट्री बनती है उसको हम सर्किल बोलते हैं। लेकिन एक बात बोलना बहुत जरूरी है, जब हम 2D और 3D की बात एक साथ करेंगे तो हम ये थोड़ा संशोधन करेंगे। व्हेन अ पॉइंट मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ ये बोलना जरूरी है, मूव्स इन 2 डायमेंशन। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोकस ऑफ ए पॉइंट moving about a fixed point in 2 dimension in such a way that its distance from the given fixed point remains always fixed, and this fixed distance is called as radius and fixed point is called as center of circle। थोड़ा सा आप इसमें 3D जोड़ देंगे तो बोलूंगा locus of a point moving about a fixed point, ठीक है, in 3 dimension। देखिएगा कैसे, ये देखिए इन 3 डायमेंशन, इन, ठीक है, इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ए स्फीयर एंड द लोकस इज कॉल्ड एज स्फीयर एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर सर्किल को डिफाइन करने में आपको थोड़ा सा अंतर करना है कि जब पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट के बाद मूव करे 2D में तो वो सर्किल है, जब 3D में मूव करे तो वो स्फीयर है। ठीक, और भी एक परिभाषा है, जब आप सेमी सर्किल को किसी सेमी, जैसे आपने चाना देखा हो, सबने प्रोटेक्टर देखा होगा, उसको एक तरफ से बंद होता है, उसके बाउंडिंग डायमीटर के बाद रिवॉल्व करेंगे तो जो 3D सरफेस जनरेट होगा आपका, वो क्या बनेगा आपका, वो स्फीयर होगा आपका। ठीक, तो इसके कई सारे फॉर्मेट होते हैं, कई सारे क्वेश्चन है इसके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी कंपटीशन को लेकर, TGT PGT को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जब भी आप स्फीयर की बात करूंगा तो पहले सर्किल रिमाइंड कराऊंगा ताकि आपको आसानी से इसके क्वेश्चन वगैरह समझ में आ जाए। तो पहला है, देखिए, क्योंकि हम कापी में जब स्फीयर बनाते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे या कापी, तो हमको सर्किल ही नजर आता है। ठीक, तो क्या लिखा है देखिए। तो मैं पहले आपको 2D की याद दिलाऊंगा, आपने सर्किल के बारे में क्या पढ़ा, फिर आपको स्फीयर में चलूंगा हर आर्टिकल में। और यहाँ भी मुझे एग्जाम्पल्स काफी सारे कवर करने हैं टॉपिक वाइज। तो लिखा पहला क्वेश्चन ऑफ स्फीयर, आप गिवन सेंटर एंड गिवन रेडियस, आप सबने इंटर में पढ़ा था। एक क्वेश्चन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर HK एंड रेडियस R इज गिवन बाय x minus HK स्क्वायर y minus k स्क्वायर R स्क्वायर। आता कहाँ से, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसका क्वेश्चन निकालना उस पर पॉइंट मानते हैं आप x y। HK फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आप सेंटर बोलते हैं। रेडियस कितनी दी है आपने, R, चाहे जहां चला जाए डिस्टेंस क्या रहेगी, R रहेगी, तो डिस्टेंस फार्मूला से मैंने इसको लिख दिया है। ये तो था 2D में। तो ये क्या हो गया, सर्किल
अब मैं इसको 3D में लिखूंगा तो यहाँ बोल दूंगा, देखिए इसमें x1 y1 z1 और ये रेडियस r हो गई, और ये पॉइंट हो गया x y z। डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग इक्वेशन लिख देंगे। तो बताइए इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर z माइनस z1 का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर हो गया। इसका न्यूमेरिकल पता नहीं हो सकता, नहीं महसूस करता, बड़ा सिंपल सा है, पर इनपुट कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल था। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये पहला आर्टिकल हो गया आपका। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन क्या होता है, पहले आप सर्किल की बात करिए। सब में पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस आप लोग 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कहते हैं सर्किल में क्या मेन पहचान होती है, सर्किल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है। h की वैल्यू क्या होती है, कहोगे h कहाँ से आ गया, आपने जो 2D में पढ़ा होगा जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, ये सबने पढ़ा है इंटर में 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कहते हैं अगर a बराबर b हो जाए, दैट इज a बराबर b हो जाए, ठीक है, a बराबर b हो जाए और h वाला टर्म क्या हो जाए आपका मिसिंग हो जाए, यानी कि h क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये हमारा क्या बन जाता है आपका, ये 2D का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आपको किसको दिखाने लगता है, सर्किल को। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। क्यों बता रहा हूँ, देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। आप कहोगे देखिए सर इसमें a इक्वल टू b है, h वाला टर्म इसमें है नहीं, तो ये क्या दिखाता है, इसलिए सर्किल को दिखाता है। लेकिन ये सर्किल का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। सर्किल के प्रॉपर फॉर्मेट में दोनों का कोएफिशिएंट क्या होता है, +1 होता है। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। ठीक, तो करते क्या है, तो इसमें कहते हैं ये जो 1 1 मैंने आपको जान के लिख के दिखाया था कि आपको दिखाया था कि कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है आपका। ठीक, अब इसमें कहते हैं इस स्फीयर की रेडियस क्या होती है, तो कहते हैं रेडियस होती है रूट, ये मैं सर्किल की बात कर रहा हूँ सॉरी, जी स्क्वायर, ये सबको आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्क्वायर माइनस सी। सेंटर क्या होता है, ये होता है सर माइनस का जी और माइनस का एफ। तो आप कहते हो कि सर्किल तो है लेकिन रेडियस वगैरह बताने से पहले आप लोग क्या करते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/2y प्लस 7y इक्वल टू 0। ये प्रॉपर फॉर्मेट है आपका। अब इसका जो सेंटर होगा इससे कंपेयर करके निकालेंगे, तो देखिए g कितना आया, 2gx, g आया आपका 1, 2fy f कितना आया आपका 5/2/2, तो कितना आया 5/4, c कितना आया देखिए आपका 7/2। अब आप सेंटर निकाल सकते हैं, माइनस जी यानी कि -1 माइनस एफ यानी कि माइनस का 5/4। रेडियस निकाल सकते हैं इजली, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। मैं सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ मुझे आपको स्फीयर बताना है। देखिए इसी से एक कदम और आगे बढ़ेंगे, तो स्फीयर में कहते हैं क्या होता है, स्फीयर क्या होता है देखिएगा, मैं स्फीयर लिख रहा हूँ, ये सब आप लोगों ने इंटर में पढ़ रखा है। अब मैं स्फीयर की बात करता हूँ, स्फीयर इससे एक कदम आगे होता है। देखिए स्फीयर में क्या होता है, 3D में मालूम होगा, स्फीयर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u। देखिए आप एक्स और वाई जो प्ले कर रहे थे यहाँ पर, अब आपका जेड भी आ जाएगा, 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये आपका स्फीयर है। स्फीयर का प्रॉपर फॉर्मेट है, तीनों के कोएफिशिएंट क्या कर लीजिएगा,
1 कर लीजिएगा, ठीक है। तब इसके बाद आपको सेंटर और रेडियस बताएंगे। तो सेंटर क्या होता है, आपने जैसे वहाँ माइनस जी और माइनस सकता है, यहाँ पर माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू होगा। रेडियस वहाँ क्या थी, रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा। बिल्कुल जैसे वैसे, जैसे आपका सर्किल था वैसे ही, बस एक कदम मामला आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको स्क्वायर जैसे किसी ने पूछा कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 6z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर बताना है। तो सेंटर बताने से एक बात पहले ध्यान दीजिए, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, पहले 2 से आप डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 7y 2 इक्वल टू 0। अब जो आपका देखिए u हुआ वो 2.25 10 5 हुआ, जो v हुआ आपका वो 1 हुआ, और जो w हुआ वो आपका 3/2 हुआ। तो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा -5 -1 और माइनस का 3/2, और जो रेडियस हो जाएगी रूट यू स्क्वायर 25 प्लस वी स्क्वायर माइनस प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी यानी कि 7/2। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा फोकस नहीं, आप कर लीजिएगा इसको। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डायमीटर फॉर्म क्या होता है। ये भी हो गया आपका, देखिए डायमीटर फॉर्म में आते हैं। डायमीटर फॉर्म आप सर्किल की बात करता हूं पहले। कहते हैं if x1 y1 and x2 y2 are the extreme points of the diameter, आप डायमीटर, आपको डायमीटर में कभी दा नहीं बोलना चाहिए। डायमीटर यूनिट तो होता नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं, सब जानते हैं, चलिए दा बोलेंगे, दा नहीं बोलना चाहिए आपको। क्या बोलना चाहिए, ए डायमीटर। if x1 y1 and x2 y2 are extreme points, extremities of a diameter of a circle, then what will be the equation of circle, ठीक। जैसे आप कहते हो सर सर्किल है, इसका डायमीटर है, ये सेंटर है इसका x1 y1 x2 y2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। आप कहते हैं जिस पर इक्वेशन निकालना होता है, जिसका इक्वेशन उसी पर पॉइंट माना जाता है आपकी, ये लीजिए। तो आप सब जानते हैं, हमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल का मेरा मतलब 9th या 10th से है। तो देखिए आप ये कहते हैं 90 डिग्री होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m1 m2 क्या हो जाएगा -1, ठीक। ये कहाँ से आता है फार्मूला वो बता रहा हूँ आपको। जो m1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m1 इसका स्लोप मान ले रहा हूँ और m2 इसका स्लोप मान ले, इस लाइन का स्लोप है m1 मान रहा हूँ, ठीक है। तो m1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस, सॉरी इसको चलिए m1 मान लेता था कि आपको सीक्वेंस दिख जाएगी, जिसको 2 मान लेगा, ठीक। इसका स्लोप m1 यानी कि स्लोप आप PA को मैंने माना m1, स्लोप आप EB को मैंने माना m2, ये डिस्टेंस नहीं ध्यान दीजिएगा। तो m1 का मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, y माइनस y1 y माइनस y2, ये आ गया माइनस x इंटू x माइनस x2, इधर ले आइए x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस, इस सबने इंटरवल पढ़ रखा है। इसको हम बोलते हैं डायमीटर फॉर्म। डायमीटर एक्सट्रीम पॉइंट दिए हैं, तो इक्वेशन आप सर्किल कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालते हैं। अब मुझे यहाँ पढ़ना है स्फीयर का डायमीटर फॉर्म क्या होता है। स्फीयर का डायमीटर फॉर्म क्या होगा, देखिएगा। इसमें एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, जेड कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, कंपोनेंट बढ़ा दी सब में, x1 y1 z1 x2 y2। अब देखिए 3D में स्लोप नाम की कोई चीज नहीं होती, आप सब जानते हैं 3D में स्लोप नाम की चीज नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप कहते हैं AP परपेंडिकुलर टू BP या PB, डायरेक्शन रेशियो आप AP क्या होगा, ऑब्वियसली x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो आप BP क्या होगा, x माइनस x2 y माइनस y2 और z माइनस
कंडीशन आप परपेंडिकुलरिटी लगा रही तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, z माइनस z1 इंटू z माइनस z इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायमीटर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो उससे देखिए वो इस सर्किल में इतना था, एक कंपोनेंट और बढ़ गया z वाला। इजी में आपको याद करें, टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको कि आसानी से आप याद कर सकें इसको। अब आगे बढ़ते हैं, डायमीटर फॉर्म हो गया। 4 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से, इस बात को बहुत गौर समझिएगा। एक पॉइंट से कितने सर्किल जाते हैं, 2 पॉइंट से कितने सर्किल जाते हैं, 3 से कितने जाते हैं, 1 पॉइंट से कितने सर्किल जाएंगे, 2 से कितने जाएंगे, 3 से कितने जाएंगे। देखिए एक बात आपको बता दूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। आप सब जानते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक, आप देखिए यहाँ पर इसमें कितने अननोन है, देखिए सर इसमें 3 अननोन है, आप बोलोगे g है, f a और c है, तो gfc में कितने इक्वेशन चाहिए, अब इसलिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। gfc में कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन कैसे मिलेंगे, 3 पॉइंट मिल जाए तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, 2 पॉइंट मिल जाए, कंडीशन मिल जाए तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, 1 पॉइंट 2 कंडीशन मिल जाए तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, तीनों कंडीशन मिल जाए तो भी आपको क्या हो जाएगा, 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। कुल मिलाकर जीएफसी में जब आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगे तब आपका जीएफ और सी का यूनिक मान हमको प्राप्त होगा। ठीक, और तब जाके हमारा सर्किल यूनिक होगा। इसलिए इंटर में जब हम लोग पढ़ते थे 11-12 की बात मैं बोल रहा हूँ, इंटर का मतलब, तो हम कहते थे सर्किल निकालने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम आप कहते थे 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से सर्किल क्या होगा, यूनिकनेस सर्किल कंफर्म होंगे। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल जाएंगे, 2 से भी इनफाइनाइट जाएंगे, 3 से यूनिक सर्किल जाएगा। 3 के बाद जितने पॉइंट होंगे अगर वो 3 को पकड़ के क्वेश्चन निकाल लीजिए, बाकी जो होंगे उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसको बोलते हैं समचक्रीय कनसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक ही साइकिल अप्लाई करने वाले। कुछ ऐसा ही यहाँ पर, यहाँ 4 पॉइंट क्यों बोला समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है, प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 पॉइंट फॉर्म मतलब ये नहीं है कि 4 पॉइंट से आपको सवाल लेंगे। 4 पॉइंट फॉर्म एक अलग है, अगर 4 पॉइंट ना हो, 3 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो तो भी आपका काम चलेगा, उस कंडीशन उतनी बढ़ाते जाएगा। लेकिन 4 इक्वेशन मिलेंगे आपको। क्यों यहाँ पर 4 इक्वेशन क्यों चाहिए, देखिए आपको सर u निकालना, आपको v निकालना, आपको w निकालना, आपको d, कितने अननोन है, देखिए 4 अननोन। तो कितने इक्वेशन चाहिए मुझको u v w d में, सर ऑब्वियसली 4 इक्वेशन चाहिए। तो 4 इक्वेशन के लिए 4 कंडीशन दे, एक कंडीशन 3 पॉइंट दे, 2 कंडीशन 2 पॉइंट दे, 3 कंडीशन 1 पॉइंट दे, या 4 पॉइंट दे हमको। ठीक, तो इसीलिए इसने बोला 4 पॉइंट। 4 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, आप क्या करोगे सर, सीधी सी बात, x y z के मान बारी बारी से रखेंगे, u v w में हमको 4 इक्वेशन मिल जाएंगे, उस साल पर u v w और d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा स्पेयर कंफर्म हो जाएगा। ठीक, ये लॉजिक है इसका। तो अब मैं इन सब पे सवालों की बात करूंगा, सवालों को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि मेन पार्ट मेरा यही है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आपको तब आएंगे, आपको आर्टिकल आएंगे। देखिए इसका एक सवाल दिखाता हूँ आपको मैं, इसका डायमीटर फॉर्म का, और ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। इससे आपसे रेडियस पूछेगा, स्फीयर की सेंटर पूछेगा, डायमीटर आप निकाल सकते हैं आसानी से, डायमीटर इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। 4 पॉइंट फॉर्म के सवाल मैं चालू करूंगा। 4 पॉइंट क्या क्या, देखिए एक पहला सवाल है मेरे पास, सवाल है यहाँ पर कुछ 0 0 0 और 0 1 -1 और -1 2 0। इक्वेशन आप स्फीयर निकालना है 4 पॉइंट जाने वाला, और 1 2 3। देखिए पूरा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, कोई वाला गाइडलाइन दूंगा, उसको आप सिम्प्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, सब समझदार हैं, होशियार है, सक्षम है। ठीक है, तो देखिए आप कहते हैं तरीका क्या होता है इसका तरीका होता है, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 since it passes through
ओरिजिन दिख रहा है आपको, ये ओरिजिन है, ओरिजिन, हेंस कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर 0। अब आप सब समझदार है। इसके बाद एक्स वाई जेड के 3 मान रखते जाएंगे बारी बारी से, 1 2 3 मान रखेंगे तो यूवीडब्ल्यू में कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, 3 क्वेश्चन बनेंगे। आप यूवीडब्ल्यू को सॉल्व करके यूवीडब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं, मैं बारे में ज्यादा लगाना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराइएगा। आपको क्या मिलेंगे, यूवीडब्ल्यू 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यूवीडब्ल्यू की मान इसमें पुट कर दीजिएगा। डीप मैदान से पहले बार हो गया, ठीक है। अब मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा। 4 पॉइंट हुआ, पॉइंट घटेंगे तो कंडीशन आएंगी। देखिए एक सवाल आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल देखिए आपका, पॉइंट आपको दिए गए हैं 1 - 3 4, 1 - 5 2 और 1 - 3 0 और एंड सेंटर लाइज ऑन प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सेंटर यहाँ लाई करता है। अब देखिए स्फीयर के क्वेश्चन क्या लिख देंगे। सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक, सेंटर क्या है इसका, सेंटर होता है आप कहते हो सर माइनस जी माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू। सिंस इट मतलब सेंटर लाइज ऑन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हेंस माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, दैट इज यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये देखिए आपको एक समीकरण मिल गया। 3 समीकरण कहाँ से मिलेंगे आपको, टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए। 3 समीकरण यहाँ से मिलेंगे आपको। एक बार ये रखिए, यूवीडब्ल्यूडी में एक समीकरण मिलेगा, एक बार ये रखिए, यूवीडब्ल्यूडी में एक समीकरण मिलेगा, एक बार ये रखिए। ठीक, यूवीडब्ल्यूडी में कितने समीकरण हो जाएंगे टोटल आपके, एक ही मिल गया, 3 और मिल जाएंगे। फिर चारों को आप इजीली सॉल्व करके यूवीडब्ल्यूडी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 पॉइंट यहाँ कितने, 3 पॉइंट, एक कंडीशन। इक्वेशन सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, मुझे पता है। यूजुअली ये सारे बच्चे समझदार होते हैं, बीएससी में क्वेश्चन वगैरह सॉल्विंग बेसिक वर्क सब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अब आप कहते हैं, देखिए पॉइंट घटे, देखिए 3 पॉइंट होगा, एक कंडीशन होगा। एक और दिखाता हूं, इसमें 2 पॉइंट होंगे, एक कंडीशन होगा। 2 पॉइंट 2 कंडीशन, देखिए कैसे। अगला सवाल है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सेंटर लाइज ऑन, सेंटर लाइज ऑन, लाइन लिख रहा है देखिए इस बार 2x माइनस 3y बराबर 0 बराबर 5y प्लस 2z। ये लाइन है आपकी। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखिए, 0 माइनस 2 माइनस 4 और 2 माइनस 1 माइनस 1। अब आपके मन में आएगा सर आप भी तो आप बार बार कह रहे थे कि कुल मिला के 4 कंडीशंस मिलेंगे, मतलब 4 पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट एक कंडीशन, 2 पॉइंट 2 कंडीशन, ठीक है। कुल मिला के 4 इक्वेशन बनने चाहिए। तो आपको यहाँ तो चर्चा, एक ही इक्वेशन दिख रहा है आपको और 2 दिए, आपको एक कंडीशन दी गई है और 2 आपको पॉइंट दिए गए, तो आपको लगता है वो 3 बनेंगे कि 3 इक्वेशन तो सॉल्व कैसे होगा। आप गौर से देखिए, आपको बता चुका हूँ, देखिए मैं पेपर ही लिए हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, 2 प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, लाइन दिखाते हैं। और इस लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे इसमें भी होगा, दोनों में होगा, ठीक है। तो सेंटर चूंकि यहाँ पर लाई करता है, इसलिए इस प्लेन में भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा। तो वास्तव में कितने मिलेंगे इससे, 2। तो आपका सिंस सोल्यूशन देखिएगा, सिंस सेंटर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y 0 and 5y plus 2z is equal to 0। हेंस देखिए मैं रख रहा हूँ
2 माइनस यू माइनस 3 माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2u माइनस पुश कर दिया है 2u माइनस 3b इक्वल टू 0। पहला समीकरण ये क्या देगा 5 माइनस बी प्लस 2 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5b प्लस का 2w इक्वल टू 0। देखिए यूवी डब्ल्यू में दो समीकरण ये बन गए और दो कहाँ से मिलेंगे आपको, इन दोनों से। कितने समीकरण हो जाएंगे यूवी डब्ल्यू डी में, मेरे पास टोटल 4 इक्वेशन हो जाएंगे। चारों का जब आप सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली तो आपको यूवी डब्ल्यू डी की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि ओवरऑल मुझको 4 इक्वेशन चाहिए एनी हाउ। ठीक है, वो चाहे पॉइंट के रूप में दे चाहे वो कंडीशन से निकल गया है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं ज्यादा, क्योंकि आप सब समझदार है कर लेते हैं। एक बड़ा स्पेशल सवाल है, उसको कवर करना चाहता हूं। सवाल है आपका सर्कमस्क्राइबिंग स्फीयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप सब टेट्राहेड्रल सब जानते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलक। मेरे हाथ देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फेस बन गए। ये देखिए, और नीचे नीचे टोटल कितने फेस होते हैं, 4 फेस। फिर देख लीजिए, इसको मुट्ठे को बिंदु मान लीजिए 1 2 3 और ये 4। एक फेस ये, 2 फेस ये, तीसरा फेस इधर वाला, चौथा फेस इसके नीचे वाला। तो हमको निकालना है क्वेश्चन ऑफ स्फीयर। 3 फेस होंगे। क्वेश्चन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग मतलब इसको ढकने वाला। ठीक है, पर इसको बोलते हैं, मतलब इसको ढकने वाला। एक क्वेश्चन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या है आपका, x बराबर 0, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। y बराबर 0, z बराबर 0। ये बहुत काम का सवाल है आपका। x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1। अब मैं आपको डायग्राम बना दूं यहाँ पर। आपको स्फीयर आपको निकालना है। स्फीयर कौन सा स्फीयर निकालना है, आप कोर्स देखेंगे तो स्फीयर आपको निकालना है। स्फीयर स्फीयर ओएबीसी का क्वेश्चन निकालना है आपको, क्योंकि ओएबीसी क्या करता है, टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी ढकता है, कवर करता है। ठीक है, तो आप कहते हैं सर हमको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, तो थोड़ा देखिएगा इनको। मैं लिख दूं इसका सोल्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, और उसका आंसर आपको याद भी हो जाए करते करते, क्योंकि कई बार इसको सीधा यूज किया जाता है। सॉल्व करना देखिए, जब 1 2 और 3 को लेंगे तो पॉइंट मिलेगा आपको ओरिजिन, इसको आप बोलते हैं 0 0 0। ठीक, 1 2 3 को। जब आप 2 3 4 को लेंगे, 2 3 4 को जब लेंगे तो y बराबर 0 z बराबर 0 इसमें x बराबर आएगा आपका a, y बराबर 0 और z बराबर 0। उसको आप बोलते हैं पॉइंट a का मतलब क्या आ गया, a 0 0। ठीक, अब जब आप 2 3 4 हो गया, अब आप 1 2 4 को जब सॉल्व करेंगे, देखिएगा 1 2 4 को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 पुट कर दीजिए, वो y बराबर 0, z बराबर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। हो जाएगा 0 0 c। डायग्राम में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट c है आपका। ठीक है, ये हो गया a 0 0, ये हो गया 0 b 0, ये हो गया आपका 0 0 c। b वाला भी ऐसे मिल जाएगा। जब आप किसको हल करेंगे, 1 3 और 4 को, 1 3 और 4 को, तो x बराबर 0 कर दिए, z बराबर 0 कर दिए, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, b। तो क्या मिल गया आपको, ये मिला आपको 0 b 0। ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका b। यानी कि हमारा प्रश्न ये बन गया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग टू द पॉइंट o a b एंड c से लिख देते स्फीयर ओ बी का क्वेश्चन आपको निकालना है। आप थोड़ा देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। ठीक,
देखिए लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। आप सब जानते हैं इसको ओरिजिन से पास करा दीजिए, ओ से पास कराएंगे तो डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस इट passes through origin, hence x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz इक्वल टू 0। अब a0 से पास कराइए, फार ए बस शॉर्ट लिख देना, फार ए का मतलब इसको आप किससे पास करा रहा है, ए से। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ua बराबर 0। u कितना है देखिए माइनस का a/2। जब आप b की बात करेंगे, फार b की बात करेंगे तो v कितना आएगा, माइनस का b/2 आएगा। और जब आप c से पास कराएंगे फॉर c, w कितना आएगा, माइनस का c/2। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, एक पर से आपको आंसर इसका याद होना चाहिए, करते करते कई बार यूज होगा आपका। तो बताइए इसको पुट कर देंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, इसको मैं पुट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू की वैल्यू मिली मुझको माइनस a/2, तो 2 इंटू माइनस a/2 इसका कितना आएगा, माइनस का ax, या माइनस का by माइनस का cz इक्वल टू 0। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए कि स्फीयर OABC का क्वेश्चन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz। इसकी कोई रेडियस पूछ ले तो क्या होगा, इसका जो सेंटर होगा कितना होगा, देखिए सेंटर होगा आपका माइनस u माइनस b माइनस w, a/2 b/2 c/2। जो रेडियस होगी रूट u स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, यानी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 4 इसकी रेडियस हो गई। इसका लास्ट में एक सवाल और कवर करूंगा तो मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे आगे चल करके। देखिए इसमें लिखा है, सवाल और हमारे पास, स्फीयर ऑफ रेडियस के, मैं बोलता जा रहा हूं समझते चलिएगा। कोई स्फीयर, इसकी रेडियस क्या के है आपकी, पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ जाता है, ओ से जाता है, ए से जाता है, बी से जाता है और सी से जाता है। देखिए सवाल रिपीट होगा ये वाला, पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड एक्सिस को कहाँ मीट करता है, ए बी और सी में। यानी कौन सी स्फीयर की बात कर रहा है, ये स्फीयर की बात कर रहा है ओ ए बी सी, ठीक है। आपको निकालना है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमको क्या निकालना है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब आप देखिएगा इसमें स्फीयर ओबीसी का समीकरण कितना मैं कर चुका हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0, ठीक है। रेडियस कितनी दी है, रेडियस का मतलब क्या बोलो, यहाँ पे दिया गया रेडियस सर हमारी होगी के दी है ये, और के का मतलब क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू के। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना आ गया, देखिए 4k स्क्वायर। ABC किसने माने, हमने आपने माने, क्योंकि हमने a के कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, a के कोऑर्डिनेट माने a0 0, b के क्या माने आप लोगों ने 0 b 0, और c के क्या माने 0 0 c। कहते हैं जब लोकस निकालेंगे तो इसको फाइनली हम जो मानते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। हमको किसका लोकस निकालना है, ट्रायंगल एबीसी का। तो आपके हिसाब से लोकस ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, सॉरी सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपके हिसाब से, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपके हिसाब से क्या होगा, आपको लोग सर a प्लस 0/3 यानी कि a/3, 0 प्लस b प्लस 0/3 यानी कि b/3, 0 प्लस c/3 यानी कि c/3, ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पर, x1 y1 z1, ये मैंने इस पॉइंट को मान लिया सेंटर। तो बताओ a/3 कितना हो गया आपका, x1 हुआ, a बराबर कितना मिला 3x1, b बराबर कितना मिलेगा 3y1 और c बराबर कितना मिलेगा 3z1।
अब ABC की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको 9x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो इसका लोकस क्या आ गया, देखिए यहाँ लिख देंगे हेंस लोकस ऑफ x1 y1 z1 क्या होगा, इज क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये लोकस हो गया हमारा। ये आपका टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। ये आपका पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट वीडियो में स्फीयर के पार्ट 2 में मिलेंगे आपको और बहुत सारी जानकारियां लेकर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।